में ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई जुनैद अकबर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे और शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुनैद अकबर साहब, हमें ये इतला मिली थी कि आप इस वक्त वहाँ किसी जलसे में मसरूफ़ हैं, तो शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। यहाँ बात ये हो रही है कि सब लोगों की नज़रें इस बात पे थी कि पीटीआई की एक तहरीक का ऐलान हुआ है, वो बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि कभी 90 दिन की बीच में शोशा छूट गया है, फिर आपस में इख्तलाफात। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हम में इख्तिलाफ राय होती है, लेकिन इख्तिलाफ इस तरह का नहीं होता इसका पार्टी के सियासत पे कोई असर पड़े या पार्टी की तारीख पे। सब जो है खान साहब के झंडे तले और खान साहब के नीचे सब मुत्तफिक थे, और हमारा जब भी इस तरह की कोई काल आती है तो जिसकी भी खान साहब जिम्मेदारी उसको हवाला करते सारे उसके साथ खड़े होते हैं। तो हमारे एक दूसरे से कभी ये झूठ नहीं बोलूंगा। और यहाँ जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता हो तो इस तरह इख्तिलाफात आते हैं, और ये किसी और पार्टी में नहीं, क्योंकि मेरी तरह लोगों को आगे बढ़ने का मौका सुबह सदर में बन सकता हो, अगर यूनियन काउंसिल से होके यहाँ आ सकता हो, तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है। तो जब इस तरह की कोशिशें होती है तो इख्तिलाफ रहता है। लेकिन बाकी की जो है पहले भी खान के साथ जुड़े रही है, और मैं यही कहता हूँ कि खान का हाथ जिस पे होगा वर्कर और वोटर उसके साथ खड़े होंगे, चाहे मैं हूँ हमारी अपनी। जुनैद अकबर साहब, हमारे साथ हारून रशीद सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, मगर आप मुझे लगता है थोड़ा सा इसको देख नहीं रहे कि लोग इस निगाह से देख रहे हैं कि जब ये देखा जा रहा था कि आपकी तरफ से लाहौर के अंदर क्या ऐलान किया जाता है, तो वो जो ऑप्टिक्स आए कि वो मिर्ज़ा अफरीदी के लिए सेनेट की सीट की कोशिश नज़र आई और वो ज़ियाफ़त जो हो रही थी, खाबे जा रहे हैं, वो ऑप्टिक्स का आपकी तहरीक के मूड के साथ मुताबिकत नहीं है, उसमें एक तज़ाद नज़र आता है। सर जी, मैं एक तो अपनी पोजीशन देख करूं कि मुझे यही बताया गया था, या मेरे और भी दोस्त थे उसको यही बताया गया था कि लाहौर में एक फार्म हाउस पे हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है, तो हमें इस तरह की नहीं था कि वो किसकी जगह पे है और वहां पर क्या एक्टिविटी है। तो इसलिए जो है वो इसी दिन हमारे आतिफ खान साहब के डिस्ट्रिक्ट में जो आज हमने वो रैली आज ही की माशाल्लाह तारीखी रैली हुई है, तो हमने फिर वो रैली जो है वो उसको पोस्टपोन किया, और ना वो पहले से प्लान था। तो हमें जो वहाँ बताया गया था, तो हमें यही बताया गया था कि वहां पर जो है पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें पंजाब के एमपीएज होंगे, एमएनएज होंगे और सीपी के एमपीएज होंगे। तो वहां पर जो दावत हमें दी गई थी, बाद में पता चला कि वो मिर्जा साहब की जगह थी, और वहां पर उसने खाने का भी एहतमाम किया था। तो हम अक्सरियत को पता नहीं था कि हम वहां पर कहाँ जा रहे। ये अब हमें ये इत्तला थी कि अब केपी की जो पॉलिटिकल तहरीक वगैरह वो आप संभालेंगे, मगर वहाँ पे हमें नजर आया कि अली मीन गंडापुर साहब के हाथ में जो इस क्या कहें रेंज जो हैं वो लगाम जो है उनके हाथ में है, और वो उन्होंने तहरीक की बजाय सेनेट में इलेक्शन की सीट जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब की कैंपेन में चलाई हुई नजर आई। असल में सर जी, मेरी जब से मैं सदर बना हूँ ना तो खान के साथ मेरी रसाई है, ना मुझे मुलाकात करने दे रहे, ना मेरे खान की कोई मैसेज आता है। तो इस वजह से मैंने पॉलिटिकल कमेटी और सीसी की मीटिंग में भी मैं केसदार इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि खान साहब चाहते क्या है और वाकई खान साहब ने ये कहा या नहीं कहा। तो 19 दफा मुझे खान साहब ने बुलाया और मैं वहां पर 7-7 8-8 घंटे इंतजार करवा, क्योंकि वो रास्ता खराब था भी तो गुजारा हो गया, 2-3 जाने आने में लगते थे। तो मेरी तो कोई रसाई नहीं है, तो मैं तो क्यों इस पोजीशन पे, और ना मुझे इस बावजूद इसके कि सुबह सदर हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है इसमें आप इनपुट दे या न दे। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं 24 डिस्ट्रिक्ट मैं विजिट कर चुका हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोटिवेट करूँ। आज ये हमारी मर्दान में काफी अच्छी थी, लेकिन मैं शायद मिनिस्टर साहिबान की कोई मजबूरी थी या जो भी थी, आज हमारे इस पंजाब से 3 सूबाई मिनिस्टर थे, तीनों आज मसरूफ थे मेरे ख्याल है, तो शिरकत नहीं कर सके।
तो बाकी मेरी जो जितनी मेरे बस में होती है मैं कोशिश करता हूँ कि खान साहब ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको पूरा करूँ। हारून, आप क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो जी एक सवाल मैं भी करना चाह रहा हूँ जी, कि जी, ये जी। जिस तरह बता रहे हैं अपनी सिचुएशन, इस तरह से तकरीबन पीटीआई के अंदर सब जो लीडरशिप है वो अलग अलग सोलो फ्लाइट में मुझे लग रहा है चल रहे हैं, और वो जब तक इमरान खान से डायरेक्टली ना मिलें और डायरेक्शंस ना मिलें वो किसी और पे एतबार करने को तैयार नहीं लगते। तो क्या ये जो टॉप लीडरशिप है पार्टी को, उसको इकट्ठे बैठ के कोई एक यूनानिमस किस्म का कमेटी और डिसाइड नहीं करना चाहिए लाए अमल कि जी इमरान खान से जब तक हम नहीं मिलते ये 2-3 लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, इसको वो करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ सिग्नल दे रहे हैं जिससे वर्कर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। असल में जी मैं आपको बता दूं, रियासत और रियासती इदारे एक और वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहे। हम में जो नफाक डाल रहे, हम में जो इख्तिलाफ हो रहे, यही हर बंदा जब मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे तो मैं अगर न कहूँ तो कोई और बात करता है कि फलां क्यों मिलता है, फलां क्यों को मुलाकात। तो इससे हमारा जो डिवीजन जो है वो नजर आता है कि कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोग जा पीते हैं वो मिल भी लेते हैं। तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन है पार्टी के वर्कर्स में भी, हम में भी। ये जुनैद अकबर साहब, ये आपके ज्वाइन करने से पहले हारून रशीद साहब और मैं ये जिक्र कर रहे थे कि कुछ हालात भी इस तरह के हैं रियासत का और हुकूमत का। इसके अंदर एक आपकी सिचुएशन है जिसमें पीटीआई के ऊपर ये वाले प्रेशर्स हैं, मगर मैं सलमान अकबर राजा साहब को भी सुन रहा था, आपकी तरह वो कह रहे थे मुझे भी उस फार्म हाउस पे बुलाया ही नहीं गया था, मैं तो बड़ी मुश्किल से एड्रेस लेके वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो वो उसका फिर आप रियासत में क्या डालेंगे, वो तो आपकी अपनी कन्फ्यूजन्स हैं ये। नहीं, लेकिन असल में यही हमें तो यही बताया जाता है, यही हमारे जहन में होता है कि अगर कोई एक्टिविटी प्लान होती है तो हम यही समझते कि हो सकता है खान साहब ने कहा होगा। क्योंकि मुझे तो इसकी लाहौर जाने की मुझे 2 दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, मैं और आतिफ खान साहब। तो उसने मुझे पूछा कि आप लाहौर की लोगों को आपने बताया? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि लाहौर जाना है कब। उसने कहा 2-3 दिन बाद तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे सूबाई सदर तो किसी ने नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। तो इसी तरह की तो कंफ्यूजन है कि पार्टी में फैसले शायद अच्छा जुनैद साहब, एक ये भी तासुर लिया जाता है कि जब अलीमा खानम गुफ्तगू करती हैं और जो बात वो मैसेज पहुंचाती हैं वो ज्यादा जो होता है वो सच्चाई पे मबनी होता है या एज इट इज वही होता है जो खान साहब ने उनको दिया होता है। तो अब बात ये है कि ये जो 90 डेज का प्लान है जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर बात करे, ये कहाँ से आया है और इस वक्त इस तहरीक के लिए स्पेसिफिकली हु इज कॉलिंग द शॉट्स? नहीं, मैं तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग थी। मैंने जब उसको सीएम साहब को सुना, क्योंकि सीएम साहब के साथ मैं साथ बैठा था तो उस टाइम किसी कोई बात नहीं थी ना, पहली दफा किसी कोई सीसी में या पॉलिटिकल कमेटी में मैं तो फिर अटेंड नहीं करता, लेकिन हमारे नोटिस में तो इसी कोई 90 दिन का नहीं था। हो सकता है सीएम साहब ने अपने तौर से कहा हो कि अगर से उसने अपनी जात की बात की होगी, अगर 90 दिन में नहीं हुआ तो मैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम सियासत छोड़ देंगे ना, तो हो सकता है कि उसके अपने जहन में बात होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिकल कमेटी या बाकी क़यादत के नोटिस में ये 90 दिन पहले से था।